स्टडी अड्डा पर स्वागत है साथियों। जैसा कि साथियों अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बहुत सभी टॉपिक्स को कवर कर रखा है। क्या क्या हमने कवर किया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस के बाद हमने पढ़ा क्रेब साइकिल क्या होता है, यानी जिसे हम लोग TCA भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा साथियों हेक्सोज मोनोफास्फेट पाथवे पढ़ा, HMP जिसको शॉर्ट में कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, जिसमें हमने पढ़ा ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इस तरह से साथियों हमारा जो कार्बोहाइड्रेट के जितने भी मेटाबॉलिज्म थे वो कंप्लीट हो गए। आज हमारा उसी का अगला पार्ट है जिसमें हम आज पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी हमें आज पढ़ना है कि हमारी बॉडी जो है, हमारे बॉडी के अंतर्गत जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, हमारे रक्त में ग्लूकोज का लेवल होता है, उसको किस प्रकार से मेंटेन रखती है, नॉर्मल कंडीशन में किस प्रकार बनाए रखती है, उसी को आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है साथियों कि यदि हमारे बॉडी में क्या है ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाए तो हमारी बॉडी क्या है प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, क्योंकि प्रत्येक सेल को रिक्वायर्ड होती है एनर्जी, किसके लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और हमारे बॉडी के अंतर्गत जो है एनर्जी का जो मेन स्रोत है साथियों, वो हमारा क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है। इसलिए यदि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो हमारे सेल्स क्या होंगे, प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा। और मेनली जो है ग्लूकोज की जो सबसे ज़्यादा यूज्ड होता है वो हमारे ब्रेन में, मसल्स में, ठीक है, ब्रेन में, मसल्स में और किडनी में यूज होता है। तो क्या हो गया, ये तीनों आर्गन जो है अपना फंक्शन परफॉर्म प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, तो हम लोगों को हेडेक होगा, सर दर्द होगा, ठीक है, फिर मसल पेन होगा और अन्य चीज़ें होने लगेंगी। और ठीक इसी प्रकार से यदि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो साथियों हमें क्या हो जाती है, एक डिजीज हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। आप लोग सुने होंगे, जिसे शॉर्ट में DM भी कहते हैं। वो DM नहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बल्कि क्या है, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या है साथियों, कैसे लिखना है हमें। तो देखते हैं कि क्या है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसको हिंदी में यदि आप लिखना चाह रहे हैं साथियों तो लिखेंगे रक्त ग्लूकोज स्तर का विनियमन। मैं आप लोगों को हिंदी में भी बताऊंगा, क्योंकि ये है कि आप एग्ज़ाम में इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं साथियों वो अच्छा आएंगे एज कम्पेयर टू हिंदी। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं तो पूरा लेक्चर देखें और उसे आसानी से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं द ग्लूकोज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। जो ग्लूकोज है वो हमारे बॉडी के अंदर प्राइमरी सोर्स होता है, किसका, एनर्जी का। हमारे बॉडी का प्राइमरी सोर्स जो है साथियों वो हमारा ग्लूकोज होता है एंड इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ मेनी अदर मॉलिक्यूल, जिसे हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये क्या है, ग्लूकोज जो होता है साथियों हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, जैसे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे ग्लाइकोजन हुआ जो कि हमारे फैट सेल में या मसल सेल में स्टोर्ड होता है, और अन्य ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं हमारे ग्लूकोज से। ठीक है, अब इतना इम्पोर्टेंट जब ग्लूकोज का है तो इसलिए इसके नॉर्मल लेवल को भी मेंटेन करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो कह रहा है सो द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल आर ब्लड ग्लूकोज इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। अब साथियों कह रहा है इसीलिए हमारे ग्लूकोज को यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कंडीशन में बनाए रखना आवश्यक होता है फार्म आने के लिए, मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। अब साथियों होम्योस्टेसिस क्या होता है, यहाँ पे हमारा होम्योस्टेसिस है ना कि हीमोस्टेसिस।
साथियों दो टर्म है, एक हीमोस्टेसिस होता है, एक होम्योस्टेसिस होता है। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है कि स्टॉपिंग ऑफ ब्लड सिक्रीशन, यानी ब्लड का जो है सिक्रीशन को अगर रोक दिया जाए यानी ब्लड क्लॉटिंग हो जाए तो उसे हीमोस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो टर्म है यहाँ पे वो है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज ए कंडीशन इन विच आवर बॉडी परफॉर्म प्रॉपर फंक्शन। होम्योस्टेसिस वह स्थिति है जिसमें हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, ये हमारा होम्योस्टेसिस होता है। अब हम लोग देखते हैं द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज परफॉर्म बाय निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है साथियों, आप लोगों को बताऊं कि निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आप डेली रूटीन से समझ सकते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए आप लोग दो स्टूडेंट क्लास में हैं, तो उसमें से एक टीचर आया तो उसमें से एक स्टूडेंट क्या है, टीचर को प्रमोट कर रहा है कि सर आप पढ़ाइए, लेकिन दूसरा स्टूडेंट जो है उसी टीचर को क्या कर रहा है, खींच रहा है कि सर आप मत पढ़ाइए। तो यही है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी एक तो चाह रहा है कि टीचर पढ़ाए, यानी एक जो है हार्मोन हमारा वो चाह रहा है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, लेकिन दूसरा हार्मोन क्या चाह रहा है, नहीं ब्लड ग्लूकोज लेवल घट जाए। यही हमारा क्या होता है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जिस प्रकार से एक स्टूडेंट क्लास में टीचर को चाह रहा है कि टीचर हमें पढ़ाए, लेकिन दूसरा स्टूडेंट क्या है, वही उसी के साथ बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, वो चाह रहा है कि हमें टीचर ना पढ़ाए, इसलिए टीचर को वो दूसरे बातों में फंसाना चाहेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इफ टू हार्मोन्स नेम ऑफ टू हार्मोन्स, फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ टू हार्मोन्स नेमली, कौन कौन से हार्मोन होते हैं साथियों, वो हमारा है इंसुलिन और दूसरा हमारा है ग्लूकेगॉन। अब इंसुलिन क्या होता है साथियों, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि हमारे पैंक्रियाज के आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से सिक्रीट होता है, और ग्लूकेगॉन अल्फा सेल ऑफ पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लोकेशन क्या है हमारे जो है साथियों, हमारे किसका पैंक्रियाज का लोकेशन क्या होता है और कौन कौन से सेल हमारे पैंक्रियाज में पाए जाते हैं। तो फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि साथियों ये हमारा स्टमक है और ये हमारा डुडेनम है। डुडेनम के बीच में जो हमारा डुडेनम सी शेप का होता है, उसी के बीच में हमारा पैंक्रियाज एक लीफ लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या होता है, ब्राउनिश इन कलर होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन इन कलर होता है हमारा पैंक्रियाज का। अब हमारा पैंक्रियाज जो है हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या सी ग्लैंड होती है साथियों, हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है ऐसे ग्लैंड जिनमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों पोर्शन पाए जाते हैं। तो हमारा पैंक्रियाज जो है साथियों हमारे बॉडी का सबसे बड़ा हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है। अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं, जो कि पहला होता है एक्सोक्राइन पार्ट, जिसे हम लोग एसिनाई कहते हैं। जो आप लोग फिगर में देख रहे होंगे ये फ्लावर की तरह से जो दिख रहा है, ये हमारा एक्सोक्राइन पार्ट है जिसे एसिनाई कहते हैं। ये लगभग हमारे पैंक्रियाज का 98 से 99% पार्ट होता है। ठीक है, और इसी में ये छोटे छोटे डॉट्स जो होते हैं साथियों, ये हमारे इंडोक्राइन पार्ट होते हैं हमारे पैंक्रियाज के, जिन्हें हम लोग कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं, आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये हमारे इंडोक्राइन पार्ट्स होते हैं जो कि लगभग हमारे पैंक्रियाज का 1 से 2% होते हैं। ठीक है, 1 से 2% होते हैं। अब देखते हैं साथियों, हमने यहाँ शो किया है कि ये आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस में कौन कौन से सेल होते हैं। यहाँ से हमने एक आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस को उठाया और उसे में देखा कि इसमें कौन कौन से सेल पाए जाते हैं। तो हमने शो किया है हमारे आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस में साथियों 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। देख रहे होंगे ये डेल्टा सेल है, ये बीटा सेल है और ये अल्फा सेल है। अब ये सेल हमारे
आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में क्या परफॉर्म करते हैं, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो देखते हैं। तो जो हमारा बीटा सेल होता है साथियों, वो क्या करता है, सिक्रीट करता है इंसुलिन। जो हमारा बीटा सेल होता है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है। और जो हमारा अल्फा सेल होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का, वो हमारा क्या शो करता है, ग्लूकेगॉन से शो करता है, यानी ग्लूकेगॉन सिक्रीट करता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन सिक्रीट करता है हमारा अल्फा सेल। अब डेल्टा सेल क्या करता है तो डेल्टा सेल साथियों एक ऐसा हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम लोग कहते हैं सोमैटोस्टेटिन, जो कि इन दोनों हार्मोन इंसुलिन और ग्लाइकोजन को रेगुलेट करता है कि इनकी कितनी मात्रा हमारे बॉडी में सिक्रीट होगी। और ना ग्लूकेगॉन की मात्रा को ज़्यादा सिक्रीट करने देता है और ना ही इंसुलिन को। इन दोनों को प्रॉपर वे में फंक्शन करवाता है हमारा सोमैटोस्टेटिन। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं साथियों कैसे रेगुलेशन होता है हमारे। तो मान लीजिए साथियों आप लोग क्या है कि बहुत दिनों से, यानी सुबह से कुछ खाया नहीं, आप उपवास हैं, फास्टिंग आज है आपका। तो जब आप फास्टिंग रखेंगे तो साथियों क्या होगा, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है या लो हो जाएगा, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बाहर से ग्लूकोज का कोई स्रोत ले नहीं रहे हैं। तो जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो हमारे ब्लड वेसल्स में जो है वो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जो कि हमारे पैंक्रियाज से अटैच्ड होते हैं। अब जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाएगा तो यहाँ से सिग्नल जाएगा हमारे पैंक्रियाज में कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में किसके पास, अल्फा सेल के पास कि ऐसा है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो गया है। तो आप अपना फंक्शन परफॉर्म करो और कौन सा हार्मोन रिलीज करो, ग्लूकेगॉन। तो फिर क्या होगा, जब यहाँ पैंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल पर ये सिग्नल पहुँचेगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल लो है, तो हमारा जो अल्फा सेल होगा साथियों वो क्या सिक्रेट करेगा, ग्लूकेगॉन। ठीक है। अब ये ग्लूकेगॉन हार्मोन साथियों हमारे लीवर में पहुंचेगा, यहाँ से ब्लड से हमारे पैंक्रियाज से निकल करके ब्लड के थ्रू हमारा ग्लूकेगॉन हार्मोन जो है लीवर में जाएगा और लीवर में उपस्थित ग्लाइकोजन को कहेगा ऐसा है, आप ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रक्रिया स्टार्ट करके ग्लूकोज हमें प्रोवाइड करो। तो अब क्या करेगा हमारा लीवर जो है साथियों वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रक्रिया स्टार्ट कर देगा और हमें ग्लूकोज बना करके देने लगेगा। और जब हमें ग्लूकोज प्राप्त होने लगेगा तो धीरे धीरे ये हमारे ब्लड में आता रहेगा और इस प्रकार से हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या होगा, रेज होगा, यानी बढ़ने लगेगा और नॉर्मल कंडीशन पे पहुंच जाएगा। अब इसी प्रकार से साथियों मान लो नॉर्मल कंडीशन पे पहुंच गया, यानी नॉर्मल कंडीशन पे है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मान लो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल कंडीशन से हाई हो गया, मान लीजिए आप फास्टिंग तोड़े और खूब तगड़ा ग्लूकोज का स्रोत ग्लूकॉन डी आता है उसी को घोल करके एक गिलास पी गए। अब क्या होगा, जब आप ग्लूकॉन डी पी जाएंगे तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल साथियों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो यहाँ से सिग्नल्स जाएंगे हमारे पैंक्रियाज में फिर से। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव इफेक्ट हो गया क्योंकि ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव इफेक्ट है। अब क्या होगा साथियों कि जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो ये सिग्नल हमारे पैंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल को जाएगा। बीटा सेल जो कि हमने बताया था, बीटा सेल क्या परफॉर्म करेगा, अब जब बीटा सेल के पास जाएगा तो उसे लगेगा हैं ये क्या हुआ, अच्छा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है। तो वो तुरंत क्या रिलीज करेगा, एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसे हम लोग कहते हैं इंसुलिन। क्या सिक्रीट करेगा, इंसुलिन। अब ये इंसुलिन साथियों हमारे मसल सेल्स में भी जाएंगे, लीवर्स में भी जाएंगे और फैट सेल्स में भी जाएंगे। अब ये जा करके वहाँ पे क्या करेंगे, कहेंगे ऐसा है फैट सेल या मसल सेल या लीवर, तुम्हें क्या करना है, ब्लड से ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के अपने पास स्टोर कर लेना है।
स्टोर कर लेना है, ताकि ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इंसुलिन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज। अब ये आकर के हमारे मसल सेल पे और फैट सेल पे या फिर हमारे लीवर में, आरबीसी में, ये क्या करेंगे, ऐसा वर्क करेंगे कि ये जो मसल सेल है या फैट सेल है या आरबीसी, ये ब्लड से ग्लूकोज को क्या करके पकड़ करके अपने अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म के रूप में, ग्लाइकोजन फॉर्म में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। और जब ब्लड से ग्लूकोज हमारे फैट सेल में, मसल सेल में स्टोर्ड हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है साथियों वो क्या होगा, डिक्रीज होगा और नॉर्मल कंडीशन पे आकर के मेंटेन हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अचीव्ड नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये क्या है, निगेटिव, ठीक, ये निगेटिव फीडबैक है, क्योंकि इधर से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, लेकिन तब तक कोई निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं चलती है जब तक हमारा ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल कंडीशन में रहता है या उससे थोड़ा कम रहता है, तब तक हमारा इंसुलिन फंक्शन नहीं करता। लेकिन जैसे ही हमारा ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल से बढ़ता है, तैसे ही हमारा निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है और फिर हमारा इंसुलिन वर्क करता है और फिर उसे नॉर्मल कंडीशन पर ला करके खड़ा कर देता है। ठीक, फिगर क्या है, शोइंग रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। ठीक है, अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कंट्रोल्ड बाय 2 हार्मोन। ये तो हमने पहले ही बता दिया था, कौन कौन से हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, ये दोनों हार्मोन। तो आप लोगों को साथियों हमें लगता है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल समझ में आ गया होगा। यदि साथियों आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप लोग हमारे वीडियोज को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। इससे हमें एनर्जी मिलेगी और हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हमारे वीडियो को देख करके किसी स्टूडेंट का भला हो रहा है और मैं आगे इससे भी बेटर या इससे भी अच्छा कंटेंट और वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता रहूँगा। ठीक है साथियों, आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें। आप लोगों को मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक्स फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से मैं क्लियर कर दूंगा। तो क्या है इंसुलिन, द पैंक्रियाटिक बीटा सेल सिक्रीट्स इंसुलिन हार्मोन, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इज इंड्यूस्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। कह रहा है कि जो पैंक्रियाज जो है उसका बीटा सेल क्या करता है, सिक्रीट करता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो है साथियों वो हमारा एक पेप्टाइड हार्मोन होता है और जो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन होता है साथियों वो इंड्यूस होता है, यानी उत्तेजित किया जाता है, यानी उत्प्रेरित किया जाता है किसके द्वारा, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल के द्वारा। यानी जैसे ही हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से बढ़ता है तो क्या होता है, हमारा इंसुलिन का सिक्रीशन भी बढ़ता है। लेकिन क्या है कि हमेशा हमारे बॉडी से पैंक्रियाज से जो है, हमारे पैंक्रियाज से थोड़ा बहुत इंसुलिन सिक्रीट होता रहता है, थोड़ा बहुत इंसुलिन लगातार सिक्रीट होता रहता है। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है वैसे वैसे इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ती है। तो कह रहा है ए माइन्यूट अमाउंट ऑफ इंसुलिन इज सिक्रेटेड कंटिन्यूसली बाय पैंक्रियाज, द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, कह रहा है जो सिक्रीशन है इंसुलिन का वो इंक्रीज होता है किसके साथ, जैसे जैसे हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है इंक्रीज होगा। दिस अफेक्ट ऑल द बॉडी सेल्स, एग्जाम्पल मसल सेल। ये जो है हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे किसको किसको इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, यानी मसल सेल को, आरबीसी को एंड फैट सेल को। अब ये प्रभावित करेगा तो हमारा जो इंसुलिन होगा इन सेल पर एक्ट करेगा और इनसे कहेगा कि आप लोग ब्लड ग्लूकोज लेवल को एब्जॉर्ब करके अपने स्टोरेज फूड के रूप में स्टोर करो। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन बॉडी सेल एब्जॉर्ब एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, दस रेज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मलाइजेज। अब हम लोग देखते हैं दूसरा हार्मोन जो है साथियों वो हमारा कौन सा है, ग्लूकेगॉन। द पैंक्रियाटिक अल्फा सेल सिक्रीट्स ग्लूकेगॉन हार्मोन। जो हमारा अल्फा सेल है वही हमारे पैंक्रियाज का अल्फा सेल जो है वो सिक्रीट करता है ग्लूकेगॉन हार्मोन। लो लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकेगॉन। यदि हमारा ब्लड
लेवल जो है हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल वो नॉर्मल से कम हो जाता है, तो वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हमारे अल्फा सेल को कि सिक्रीट करे ग्लूकेगॉन हार्मोन को। ठीक है, ग्लूकेगॉन अफेक्ट्स स्पेशली द लीवर सेल। ग्लूकेगॉन जो है साथियों वो हमारे लीवर सेल को अफेक्ट करता है और उनसे क्या कराता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रक्रिया स्टार्ट कराता है। द ग्लूकोज स्टोर्ड इन द लिवर इज रिलीज्ड इन ब्लड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लूकेगॉन, दिस दस राइजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब क्या होता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन की उपस्थिति में जो है हमारा लीवर जो ग्लूकोज स्टोर किया हुआ है किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, उसको क्या करता है, रिलीज करता है हमारे ब्लड में। इस प्रकार से हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ग्लूकेगॉन हार्मोन आल्सो स्टिमुलेट द लीवर एंड मसल सेल टू सिंथेसाइज ग्लूकोज फ्रॉम मोनोमर यूनिट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट इन द बॉडी। अब ग्लूकेगॉन ही वो हार्मोन है जो कि हमारे लीवर को और मसल सेल को स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, इसका भी हमने डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर अपलोड कर दिया है साथियों, उसे आप लोग हमारे चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर विजिट करके देख सकते हैं। और साथियों ये है कि यदि आप लोगों को इन वीडियो लेक्चर्स का नोट चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से नोट जो है अपलोड कर सकते हैं, यानी लोड कर सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं। और आप लोगों को ये डिटेल्ड नोट्स चाहिए या कोई क्वेरीज हो तो आप लोग हमारे चैनल टेलीग्राम ग्रुप डिप्लोमा इन फार्मेसी को ज्वाइन करें और वहाँ पे अपनी सारी क्वेरीज को पूरी कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।